नमस्कार, सीधे नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। नववर्ष के नजदीक आते ही इन दिनों सरिया के पर्यटक स्थल युवाओं की टोलियों से गुलजार हो गया है। सरिया प्रखंड में सबसे अधिक पिकनिक मनाने के लिए सरिया के उत्तर वाहिनी बराकर नदी किनारे स्थित राजदा धाम में लोग जुटते हैं। प्रकृति की अनुपम छटा और पत्थरों व चट्टानों के बीच कलकल करती नदी का आनंद उठाने लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस स्थान की विशेषता सालों भर लोगों को बरबस ही यहाँ खींच लाती है। उत्तर वाहिनी बराकर नदी होने व भोलेनाथ, पार्वती, सूर्य, हनुमान आदि देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर होने के कारण भी धार्मिक दृष्टिकोण से भी सालों भर लोग यहाँ आते हैं। वहीं वनभोज के लिए पूरे पूस माह में हर दिन ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ आकर वनभोज का आनंद उठाते हैं। राजदा धाम सरिया बाजार से लगभग 6 किलोमीटर व सरिया राजधनवार मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ सरिया ही नहीं, पूरे गिरिडीह जिला समेत आसपास के हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद व बंगाल के कई हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सरिया प्रखंड में पिकनिक मनाने व घूमने के उद्देश्य से पावापुर डैम व चौधरीडीह के अम्बादा जंगल भी विशेष स्थान रखता है। इस जंगल में आज के समय में भी मोर, मोरनी, उल्लू, खरगोश, जंगली सुअर, तीतर, नेवला, सियार, लोमड़ी आदि जानवर विचरण करते दिख जाते हैं। इसी वजह से लोग इस जंगल के बीचों बीच नदी नालों के किनारे नववर्ष के उपलक्ष्य में व पूरे पूस माह में 1 माह तक पिकनिक का आनंद उठाने आते हैं। सरिया में शिव शक्ति धाम के समीप खिड़वा नदी, चंद्रमार्णी जंगल समेत और भी कई ऐसे रमणीक स्थल हैं जहां लोग परिवार, दोस्तों, परिजनों के साथ पिकनिक का आनंद उठाने आते हैं। इन स्थानों पर सरिया पुलिस द्वारा हर वर्ष सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाती है। इस बार भी प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है। राजदा धाम स्थित है। यहाँ पे सिर्फ अपने गिरिडीह जिला के ही नहीं और झारखंड के अलावे कई राज्यों के लोग यहाँ आते हैं। उत्तर वाहिनी नदी है यहाँ का एक अलग ही महत्व है। लोग यहाँ पे अपने पूजा पाठ, मुंडन इत्यादि करने को आते हैं। खास तौर पे यहाँ पे पिकनिक का जो रमणीक स्थल है ये पूरे इलाके में आपको देखने को नहीं मिलेगा। महज हजारीबाग रोड स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह राजदा धाम स्थित है, जहाँ लोग दूर दराज से लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। मोहनपुर अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। गहमा गहमी के बीच सदर सेक्रेटरी खजांची का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें काफी संख्या में वोट डाले गए। अंजुमन के लोगों ने अपना बेशकीमती वोट देकर सदर पद के लिए मोहम्मद इस्लाम, सेक्रेटरी के लिए हाजी मोहम्मद कबीर, खजांची के लिए अली अख्तर गुड्डू को चुना। चुनाव में मोहम्मद नूर अहमद, मोहम्मद अयूब अंसारी, मोहम्मद नौशाद मुख्तार, इम्तियाज, मकसूद, मुंचुन अंसारी, सलीम, मास्टर, शाहिद, सज्जन ने सहयोग किया।
इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहनपुर में सदर, सेक्रेटरी और खाजिन की चुनाव हो रही है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही हो रही है और इसमें उसको ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से कराया जा रहा है, क्योंकि ईवीएम व्यवस्था तो हो नहीं सकते थे। अंजुमन का चुनाव है इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। अभी तक 30% से ज़्यादा चुनाव वोटिंग पर हो चुका है और हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाला जो भी इस चुनाव में जीतेंगे वो मोहनपुर अंजुमन को बेहतरी और मैंने भविष्य में बेहतर काम करने के लिए उनको चुना। आज अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहनपुर की कमेटी की चुनाव संपन्न हुई। इस चुनाव में मुख्य रूप से मोहम्मद इस्लाम 104 वोट से विजय हुए। दूसरे नंबर सेक्रेटरी के रूप में हाजी कबीर साहब अपना परचम लहराए और वहीं हाजी के ओहदे पर फाइज होने वाले अली अख्तर गुड्डू साहब अपना जीत दर्ज किए हैं। चुनाव कमिश्नर होने के नाते मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन जो होगा वो अंजुमन कमेटी के लिए बेहतर होगा और समाज के उत्थान के लिए लोग बेहतरी से काम को अंजाम देंगे। जहां तक हम लोगों का एक मशवरा था कि चुनाव के उपरांत एक नई कमेटी जो एडवाइजरी कमेटी होगी वो बहुत जल्द जो निर्धारित समय है 31 दिसंबर उस दिन से पहले हम लोग कर लेंगे और सभी 11 सदस्यीय कमेटी का गठन करके अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जो कमेटी चलेगी इस बार इंशाअल्लाह बहुत ही मजबूत तरीके से चलेगी। और अंजुमन के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने बहुत मोहब्बत से हमें वोट दिए और जिताया और अंजुमन के मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से काम करूँगा और पहले भी काम करता आया हूँ। खजांची पद के लिए चुने गए हैं। बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत में वैक्सीनेशन कराने गए सीओ पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। घटना में बेंगाबाद के अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी को गंभीर चोटें लगी है और उनका बायां हाथ टूट गया है। बताया जाता है कि प्रखंड के महुआर में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था। मौके पर मौजूद सीओ ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही रामचंद्र ठाकुर सीओ से उलझ गए और उन पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। घटना में अंचलाधिकारी का हाथ टूट गया जबकि उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गंभीर चोट लगी है। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य स्थानीय लोगों के द्वारा सीओ को बचाया गया। सबको लेना है, कार्रवाई हो जाएगी, है ना, यही सब बोलने लगे। तो वही बोले कि नहीं देंगे नहीं लेंगे। उसके बाद क्या किया वो ऐसो घर से ऐसो एक ऐसो करीब 1.5 हाथ का ऐसो ये लेके आया। रड नहीं, पाइप लोहा का पाइप और उसी से ऐसो ये चलाने लगा। तो बाएं हाथ में हमको चोट लग गई है। माथा बचा रहे थे। रामचंद्र ठाकुर और उनके भाई लोग भी। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? महुआर के रहने वाले। महुआर के रहने मतलब कुल मिला के वैक्सीन दिलाने आप लोग गए थे? वैक्सीन दिलाने गए थे। उसको चिन्हित किया गया था, नहीं लिया था। इसे समझा रहे थे बाबू ले लो, वैक्सीन लेना ही चाहिए। ठीक है। वो किया। उसके बाद वो पत्थर भी उठाए मारने के लिए। वहाँ और लोग भी थे, उनको समझाया गया कि आप कोविड का वैक्सीन लीजिए, सरकार का ये है योजना है, चला रही है कोविड को ये करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कोविड को समाप्त करने के लिए। वो नहीं तैयार हुआ। वही ऐसो हमको ऐसो ये करना, पत्थर भी मारने के लिए उठाया। उसके पहले ऐसो रड से चलाया, लोहा का पाइप था 1.5 हाथ का, उससे भी मारने लगा। सूचना पाते ही बेंगाबाद वीडियो थाना प्रभारी कमलेश पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मारपीट का आरोप रामचंद्र ठाकुर एवं उनके सहयोगियों पर लगा है। बताया गया कि प्रखंड के महुआर पंचायत स्थित महुआर गांव में रविवार को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बेंगाबाद सीओ कृष्ण कुमार मरांडी स्वयं इस कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही रामचंद्र ठाकुर और अंचलाधिकारी के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई।
जिसके बाद आरोपी व्यक्ति ने सीओ के साथ मारपीट की और उन पर हमला कर दी। बरगंडा स्थित रजनीकांत ढोसा सेंटर में रविवार को फैशन शो व चाउमीन खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की कई महिलाएं, युवतियां व बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुमन गौरीसरिया, कविता रजगड़िया, सरिता अग्रवाल मौजूद थी। यहां चाउमीन खाओ प्रतियोगिता में रिंकू अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं द्वितीय और तृतीय स्थान पर हर्षिता मलिक व तृप्ति साक्षी रही। वहीं फैशन रैम्प प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शीतल गौरीसरिया, साक्षी सदमा रही। सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद लोगों ने आने वाले वर्ष शुभ हो, इसे लेकर सभी ने पार्टी करते हुए खूब मस्ती की। मौके पर वरुण मिश्रा, रोहन कपूर, अमित कुमार मौजूद थे। बताया गया कि शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी अजय बगड़िया के सौजन्य से यह प्रतियोगिता करवाई गई। कंपटीशन कराया गया। बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपटीशन हुआ। सारे पार्टिसिपेंट बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सारे पार्टिसिपेंट्स ने फर्स्ट प्राइज विनर को 5000 रुपीज़, सेकेंड प्राइज विनर को 3000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज विनर को 2000 रुपीज़ मिला। अब रजनीकांत डोसा सेंटर हमेशा इस तरीके का कंपटीशन का ऑर्गेनाइज करता रहेगा। बस आप सबका सहयोग चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ चाउमीन कंपटीशन नहीं, बल्कि यहाँ पे बेस्ट ड्रेसअप कंपटीशन भी हुआ और रैंप वॉक कंपटीशन भी हुआ। उसमें भी जो विनर आए उनको भी बढ़िया से बढ़िया प्राइज मिला है। चाउमीन यूनिक कॉम्पिटिशन हर साल की तरह हम लोग हर बार ये रखना चाहेंगे और ये ऑर्गेनाइज अजय अंकल करवाए हैं। और रजनीकांत में हम चाहते हर बार ऐसा कंपटीशन हो, लड़कियां लोग का मनोबल बढ़े। आज क्या क्या आगे भी ये कार्यक्रम होता रहेगा। फर्स्ट प्राइज विनर है 5000, सेकेंड प्राइज विनर है 3000 और थर्ड प्राइज विनर है 2000। और रैंप वॉक में बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में रविवार को बर्नवाल सेवा सदन में अहिबरन जयंती सह परिवार मिलन समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सुभाष बर्नवाल, सहायक प्रबंधक आईओबी, विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण लाल, पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत बर्नवाल, सभाध्यक्ष पूनम बर्नवाल, बर्नवाल महिला प्रदेश अध्यक्ष ललिता बर्नवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महाराजा अहिबरन पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया। अतिथियों का स्वागत पूरे गर्मजोशी के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र लाल बर्नवाल और निशा ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने संगीत की धुन पर एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर आगंतुकों का मन मोह लिया। वहीं फैंसी ड्रेस में छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रस्तुत किया। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि उड़ान वही भरते हैं जो सपने देखते हैं। आज का यह विशाल जन समूह बर्नवाल समाज की एकता का परिचायक है।
हम सभी महाराजा अहिबरन के संतान हैं। हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पूनम बर्नवाल ने नारी शक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक नारी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने। वहीं इंद्रजीत लाल ने बीते वर्ष समिति की उपलब्धियों को बताया और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप बर्नवाल, संजय बर्नवाल, गुड्डू, विनय बर्नवाल, राकेश रंजन, सुभाष बर्नवाल, वीरेंद्र बर्नवाल, शंभूलाल, संजीव कुमार बर्नवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज महाराजा धीराज अहिबरन महाराज की जयंती मनाकर हम लोग बहुत अभिभूत हैं और मैं पूरे गिरिडीह वासियों का धन्यवाद देता हूं कि इतनी भीड़ के बावजूद भी लोग संयम बनाकर और कतारबद्ध जो है भोजन लेकर सब जो है हमारे जितने भी बर्नवाल सेवा समिति के सहकर्मी और जो सदस्य हैं सभी का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह का व्यवहार और इनकी व्यवस्था देखकर मन गदगद हो गया। मैंने देवघर में भी कई बार अहिबरन जयंती में शिरकत किया है, वहाँ भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहती थी, लेकिन मुझे काफ़ी अभिभूत हो गया हूँ मैं यहाँ की व्यवस्था और व्यवहार देख कर। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मुझे सम्मान दिया गया और इसके लिए मैं पूरे बर्नवाल समिति को धन्यवाद करता हूँ। बेंगाबाद प्रखंड के नईटाल खुरचुट्टा मैदान में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्थानीय हरला पंचायत के मुखिया मुन्ना सिंह, छुटकी खरगडीहा पंचायत के महेंद्र प्रसाद वर्मा, समाज सेवी रेणुलाल चौरसिया, शिक्षक दीपक कुमार, प्रदीप तुरी के द्वारा फीता काटकर शुरुआत की गई। इससे पूर्व मुख्य अतिथि छुटकी खरगडीहा प्रधानाध्यापक उमाशंकर सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मौके पर प्रमुख राम प्रसाद यादव, रेणुलाल चौरसिया, मुखिया महेंद्र वर्मा, पूर्व पंचायत समिति राम प्रसाद महतो, शिक्षक उमाशंकर राम, क्लब अध्यक्ष रणधीर प्रसाद ज्वाला, सचिव पप्पू कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, प्रवीण कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन गौतम सागर ने किया। आज नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से ज्वाला युवा क्लब किंगुआगड़ा की ओर से बेंगाबाद प्रखंड के खुरचुट्टा में
2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें से फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें से सभी को पुरस्कृत भी किया गया प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को। साथ ही नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा जो प्रखंड स्तर पर प्राप्त करने वाले जो भी प्रतिभागी होंगे उन्हें जिला स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। और जिला युवा क्लब द्वारा जो खेल कूद प्रतियोगिता प्रखंड स्तर पर आयोजित किया गया, इसके लिए मैं सबसे पहले नेहरू युवा क्लब को कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई खेल की प्रतिभा को निखारने का काम किया है। और हमें यह देखने को मिला है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, लेकिन उनका उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आज नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ज्वाला युवा क्लब के सहयोग से यहाँ पे कुरचुट्टा में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग ने रेस, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, थ्रोबॉल और कबड्डी, फुटबॉल का हम लोग आयोजन किए, जिसमें जो भी प्रथम प्रतिभागी जो आए, जो टीम ने प्रथम किए, उनको जिला स्तरीय पे हम लोग पार्टिसिपेट करवाएंगे। और बहुत ही अच्छा था कि इधर बहुत ही जो प्लेयर्स भाग लिए उन्हें बहुत ही रुतबा के साथ खेले। और सारी प्रतिभाएं छुपी हुई रहती हैं, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए जो नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के तत्वाधान में जो चलाए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत ज्वाला युवा क्लब के माध्यम से जो यहाँ पर बच्चों को प्रतिभा निखारा गया, चाहे तो रेस हो या तो फुटबॉल हो या तो कबड्डी हो या तो थ्रोबॉल हो, उसके माध्यम से जो भी बच्चे प्रतिभाशाली हैं उसको जरूर निश्चित रूप से मौका मिलेगा। और यहाँ के लड़कों ने काफ़ी मेहनत किया है। खेल के बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है, यहाँ पे कार्यक्रम का बहुत अच्छा भीड़ भाड़ है, बहुत अच्छे यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे खेलने में भी अच्छा लग रहा है हम लोग को। सर बिल्कुल सर, हम लोग को गेम को कुछ सपोर्ट कम मिलता है सर, हम लोग चाहते हैं कि इस गेम को सपोर्ट मिले, हम लोग आगे बढ़ के खेलें। इस गेम को सपोर्ट कम कर रहा है सर। मेरे से अपील है सर कि हर इंडिया हो, झारखंड हो, हमारे गिरिडीह हो, सबसे अपील चाहते हैं सर कि हमारे इस गेम को, थ्रो बॉल गेम को हम लोग आगे बढ़ाने का